जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक एक नियम से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में। कोई भी हमारा एग्जाम हो, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर हमारा झारखंड टेट हो, या फिर अदर एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से आप लोग देखे होंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहता है वो रहता है एक एक नियम से। और एक एक नियम से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये हमारा 30 क्वेश्चन का वीडियो होने वाला है, लेकिन याद रखेंगे यही 30 क्वेश्चन में से, इन्हीं 30 प्रश्नों में से आप लोगों को एग्जाम हॉल में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलें हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चले, तो क्लास हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट होता है और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि देखेंगे कि टाटा नगर से रांची का 3 व्यक्ति, यानी कि क्या कहता है टाटा नगर रांची जो है, यहाँ पे देखेंगे 3 व्यक्ति जो है, 3 व्यक्तियों को रेल का भाड़ा जो लगता है, यहाँ पे देखेंगे 3 व्यक्तियों का रेल भाड़ा जो लग रहा है कितना लग रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही नियम को बनाने के तरीके पहले समझ लेते हैं। जब भी हम लोग एक ही नियम बनाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के, कोई भी प्रकार के जो दिया रहता है उसमें से हम एक बनाते हैं। पहले सबसे पहले कहते हैं जैसे 3 व्यक्ति का भाड़ा इतना है तो 1 व्यक्ति का भाड़ा कितना होगा, है ना। जैसे कहते हैं एक तरीके से कहें तो 1 दर्जन केले का मूल्य, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे कि 1 दर्जन यदि केला बोले तो 1 दर्जन केला का मूल्य यदि कहे तो 24 रुपया है। तो सबसे पहले ये बताना है कि 1 केले का मूल्य कितना होगा, है कि नहीं, क्योंकि 1 दर्जन केला मतलब 12 केला, है कि नहीं। 1 दर्जन केला का मतलब कितना हो गया, 12 केला। तो इसका मतलब 12 केले का मूल्य यदि 24 रुपया है तो 1 केले का मूल्य कितना होगा, तो 24/12, जिसे हम जानते हैं ये कहेंगे कितना, तो 2 रुपये होगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग इसे एक एक नियम के माध्यम से हम लोग इससे भी क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आया कि एक एक नियम क्या कहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से हम कहें कि एक जोड़ा चप्पल का दाम इतना रुपया है तो 5 जोड़े चप्पल का दाम कितना होगा। तो वैसे ही हम लोग इस प्रकार से सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। यदि आप लोगों को कोई भी प्रकार का समस्या होता है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलें आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि टाटा नगर से रांची 3 व्यक्ति का रेल भाड़ा जो दिया गया है 1650 रुपये दिया गया है, यानी 3 व्यक्ति का जो भाड़ा दिया गया कितना है, 1650 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कितना कि 2 व्यक्ति का भाड़ा कितना होगा, 2 व्यक्ति का किराया कितना होगा। तो हम पहले देखेंगे सर 1 व्यक्ति का जो भाड़ा होगा वो कितना होगा। तो 1650 जो है, 1650 है, हम 3 व्यक्तियों से भाग दे देंगे तो 1 व्यक्ति का हमारा भाड़ा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 0। 1 व्यक्ति का भाड़ा कितना होगा, 1 व्यक्ति का भाड़ा होगा 550। यदि 1 व्यक्ति का भाड़ा 550 है तो 2 व्यक्ति का कितना होगा, तो कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हमारे पास आएगा 1100 रुपया। ये 1100 ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये 1100 हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को पहला वाला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी प्रश्न ऐसे ही समझ में आएगा, आगे भी देखिए। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यूपी टेट लिखा है, याद रखेंगे यूपी टेट हो, चाहे जे टेट हो, चाहे सी टेट हो, है ना। ये किसी भी प्रकार का टेट एग्जाम जो होता है उस सारे के सारे टेट एग्जाम में ये इन सारे प्रश्नों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि हम कहें तो एसएससी, सीजीएल, जैसे कहें इस प्रकार से एमटीएस, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न, जितने भी प्रकार के जो एग्जाम होते हैं ना उस सारे में भी ये सारे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या है, एक छापाखाना मतलब जहाँ पे प्रिंटिंग होता है वहाँ पे, है ना। प्रिंटिंग होता है तो 3 घंटे में कितना, 3 घंटे में कितना, तो 1200 कॉपियाँ छापता है। तो ये एक बात देखिए, 12,000 3 घंटे में कितना, तो 3 घंटे में 12,000 कॉपियों को छाप देता है। ठीक है, अखबारें को छाप देता है। ठीक है, तो 5 घंटे में कितना, पहले एट फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट 3 घंटा, यानी कि 3 घंटे में कितना, 12,000। तो 12,000 यदि कर रहा है तो हम कहेंगे 1 घंटे में कितना होगा, 3 घंटे में 12,000, तो 1 घंटे में कितना, तो 3 से भागा दे देंगे तो यहाँ से करेंगे तो ये हम कहेंगे 4,000 होगा। कितना होगा, 4,000। 1 घंटे में वो यदि 4 पत्र छाप रहे हैं तो बताएंगे कि 5 घंटे में कितना होगा। तो हम कहेंगे सर 5 घंटे में होगा, 5 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 को तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20,000। कितना होगा, 20,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बिल्कुल, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आप लोग के लिए इस सारे प्रश्न लेके आए हैं। पूरा वीडियो हम बार बार बोल रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप लोग एकदम एग्जाम हॉल में देखने को ही देखिए। बिल्कुल, ये हमारा स्टार्टिंग है तो इसीलिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आगे जैसे जैसे जाइएगा वैसे वैसे आप लोग को बदलता तस्वीर दिखेगा, बदलता क्वेश्चंस दिखेगा। ठीक है, चले अब यहाँ पे अगला क्वेश्चंस को देखते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, बोला गया है कि 10 मजदूर एक काम को 30 दिन में करता है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि 10 दिन तक एक मजदूर 30 दिन तक काम किया। तो एक दिन में काम जितना किया है, हम कहेंगे 30 दिन तक लगातार काम किया, तो हमारा कुल काम कितना हुआ ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम कहेंगे कि 10 दिन तक वो काम किया है, तो सारा का सारा जो काम निकला है, एक दिन में काम किया, 2 दिन में काम किया, इसी तरह इन्होंने कितना काम किया, 30 दिन तक काम किया। कितने आदमी? 10 मजदूर। तो 10 मजदूर टोटल काम जो होगा, और टोटल काम कितना होगा? कुल काम हो जाएगा, हम कहेंगे 300 कुल काम होगा। समूचा काम कितना होगा? 300। और वही 300 काम को कितने मजदूर मिलकर कर रहा है? 15। तो हम कहेंगे यहाँ पे 15 मजदूर अभी काम जो कर रहा है, अभी वर्तमान काम में कितने लोगों ने कर रहा है, तो कहेंगे 15। तो 15 मजदूर यदि काम कर रहा है तो 15 से कटा देंगे, 15 दूनी 30। तो हम कहेंगे अभी जो काम ख़त्म हो जाने का जो दिन होगा, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा ये काम? तो हम कहेंगे 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो 20 दिन में ये काम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। चले आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चले, अगला क्वेश्चन लिखा है कि रहीम को 10 दिन की मजदूरी, रहीम को 10 दिन की मजदूरी, 10 दिन में मजदूरी जो मिलता है वो कितना मिलता है? 3000 रुपया। 3000 रुपये मिलता है। 10 दिन की मजदूरी कितनी मिलती है? यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा सा है, देखिएगा। रहीम को 10 दिन की जो मजदूरी मिलती है, कितना मिलती है? 3000 रुपया। ठीक है, अब तो बोला है तो रहीम को 5 दिन में मजदूरी कितनी मिलेगी? तो यहाँ पे देखिएगा, ये 10 से हो रहा है 5, तो इसका मतलब इसका आधा हो रहा है, तो आधा हो रहा है तो इसका भी आधा कितना होगा? तो हम कहेंगे वही वाला बात जो एक नियम से हम लोग ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि 3000 है, तो 3000 का आधा कितना हो जाएगा? 1500, है कि नहीं? तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, आसानी से भी समझ में आया होगा। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 10 दिन की मजदूरी यदि 3000 है, तो एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? तो 300 होगी। तो हम कहेंगे कि 5 दिन की मजदूरी कितनी होगी? तो 5 गुणा 300 होगा, तो 5 तिया 1500 होगा। ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलें आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल काम कितना होगा ये निकालना पड़ेगा ना। तो 24 आदमी काम कर रहा है, 24 आदमी काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है? 12 दिन काम कर रहा है। अब उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 6 दिन में पूरा कर रहा है। 6 दिन से हम भागा कर देंगे, 6 दूनी 12 और 24 दूना 48, यानी कि अब आदमियों की जो जरूरत पड़ेगा कितना? 48 आदमी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हम लोग ये आसान तरीके से भी समझना सीखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बनाने के लिए पूरा पूरा नियम धर्म नहीं लगाना है, हमें आंसर तक पहुंचना है, वो भी टाइम रहते हुए, है ना। तो टाइम बचाने के भी तरीके ऐसे हो गए कि जब भी कभी इस प्रकार से काम और रिलेट करके दिन के साथ दिया होगा, आदमी और दिन को दिया होगा, या फिर आदमी और काम को दिया होगा इस प्रकार से, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो दिया रहेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल वैल्यू यानी कि आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, बोला कि राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में करता है। राम एंड श्याम जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक काम को एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/12वां हिस्सा काम करेगा। वही कहता है कि राम अकेले एक काम का 20वां हिस्सा एक दिन में करता है। तो हम कहेंगे अब श्याम कितने दिन में करेगा? तो हम कहेंगे टोटल काम जो है उसमें से राम के काम को घटा दें, तो हमें जो मिलेगा 12 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 20 का यदि एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा? 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, यानी कहेंगे 20, 20 तिया 60, यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे एलसीएम 60 आएगा, और 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, यदि माइनस करेंगे 2/60, जिसे कटाने पे आएगा 1/30। ये 1/30 यानी कि 30 दिन में ये काम को पूरा
कर पाएगा। कौन? श्याम, है ना। श्याम जो काम करेगा वो कितने दिन में? 30 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। चलें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न दिखे और सभी प्रकार के प्रश्नों का आंसर हम लोग दे पाएँ। यानी कि आंसर देना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट भी करके देखेंगे, कमेंट भी करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम अभी मान लेते हैं कैलकुलेशन नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप कैलकुलेशन कीजिए और आप हमसे ज़्यादा जल्दी, जैसे हम मान लेते हैं अभी बनाएंगे, अभी कैलकुलेशन करेंगे, और इससे पहले आप कमेंट करके दिखा दीजिए कि कितना इसका आंसर होगा। ठीक है ना। चाहे अपलोडेड वीडियो हो, चाहे वो लाइव वीडियो हो। यदि हम कोई भी सर यदि क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्वेश्चन दिए तुरंत अपने से कैलकुलेशन करें, ना कि सॉल्यूशन का इंतजार करें। पहले खुद से देखेंगे, जब खुद से नहीं बन रहा है तो सर का सॉल्यूशन भी देखना होता है ना। तो वही कहले कि एक धन, यानी कि एक धन का मान दिया गया है कितना? 500 रुपये। वही धन के 3/5 भाग का मान कितना होगा? तो 3/5 भाग यदि लिखा है, 3/5 भाग से मल्टीप्लाई कर देगा, 5 से कटेगा, 5 100 घर में कट जाएगा, गुना करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 300। ये हमारा आसानी से आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका है। क्वेश्चन टाइप का बदल रहा है ना, बिल्कुल क्वेश्चन के टाइप बदलेंगे और इसी प्रकार से हर एक प्रकार के टाइप के क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के एक एक प्रश्न आते हैं, एक एक प्रश्न के टाइप जितने भी होते हैं, वो सारा देखने को मिलेगा। चले चले तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। और बोला जाता है यहाँ पे कि 18 यानी कि 18.5 देखते हैं, 18.20 प्रति कॉपी की दर से 20 कॉपियाँ का मूल्य कितना होगा? अभी देखें, अधिक हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हमें इसमें कहने का मतलब है कि एक कॉपी का दाम दिया गया है। प्रति कॉपी मतलब बोला क्या? प्रति कॉपी का मतलब होता है एक कॉपी। प्रति कॉपी का मतलब क्या होता है? एक कॉपी। तो एक कॉपी का मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है? एक कॉपी का मूल्य दिया गया 18 टका 20 पैसा, है ना। 18 टका 20 पैसा जो दिया गया, एक कॉपी का मूल्य दिया गया है, एक कॉपी का मूल्य दिया गया है। तो वही पूछता है कि 20 कॉपी का मूल्य क्या होगा? तो 20 गुना 18.20, यहाँ से पॉइंट ये उठेगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे डबल जीरो आएगा, जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो कट गया, तो हम कहेंगे ये 4 8 दूना 16, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 1 3, 364। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आप लोग मिला के देखिए, ऑप्शन नंबर ये आप कमेंट किए थे कि नहीं की? देख लीजिए, बिल्कुल यदि ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया तो बिल्कुल सही है आप। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 120 रुपये, 120 रुपये प्रति दर्जन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न ही देखने को मिलता है। तो एक दर्जन जो है, आप देखेंगे एक दर्जन जो है, एक दर्जन का वैल्यू कितना दिया गया है? हम कहेंगे एक दर्जन का 120 रुपये दिया गया है। एक दर्जन का कितना? 120 रुपये। तो हम जानते हैं एक दर्जन बराबर जो होता है, एक दर्जन बराबर जो होता है वो 12 होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कितना होता है? 12 होते हैं।
चलें आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन लिखा गया 15 लीटर तेल का मूल्य दिया गया है इतना रुपया। 15 लीटर तेल का मूल्य कितना दिया है? तो 315 रुपये दिया है। तो 1 लीटर बताएंगे, 1 लीटर का मूल्य कितना होगा? तो हम कहेंगे 315 बटे हम कहेंगे 15, ये रुपए में आएगा। तो हम कहेंगे कितना? 15 दूनी 30, 15 एकम 15, यानी कुल मिला के बात करें कितना होगा? 21 रुपये। कितना होगा? 21 रुपये। आने की बात करें 1 लीटर का जो मूल्य होगा कितना होगा? 21 रुपया होगा। तो यहाँ पे पूछा कितना? 14 लीटर का, है ना। तो 14 लीटर का यदि पूछा है तो हम 21 को माइनस यदि कर दें तो यहाँ पे एकदम फाइनली निकल के आ जाएगा कि 315 में यदि हम 1 लीटर को कम कर दें, 1 लीटर को यदि कम कर दें तो हमारे पास यूं ही आंसर आ जाएगा। तो 1 लीटर कम करते ही यहाँ पे हो जाएगा 9-2, यानी कि 294। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे 15 है, 15 लीटर का दिया है, 14 लीटर का निकालना है, 1 लीटर घटा देना, 1 लीटर का मान निकला है हमारा इतना, तो वहाँ पे निकाल देना माइनस करके। ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, आप लोग का जैसे इच्छा है वैसे आप हमसे ज़्यादा जल्दी स्पीड बनाने का प्रयास करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमें ये एक एक नियम आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ये, आप बनाएंगे जल्दी से, फटाफट बनाने का प्रयास करेंगे। बोलेंगे एक नौकर को 160 प्रतिदिन पर रखा गया है, यानी कहने का मतलब 160 रुपया प्रतिदिन दिया जा रहा है। 160 रुपया प्रतिदिन, एक दिन का भाड़ा है, एक दिन का उसका कीमत है। अब इसके बाद बोला गया कि जुलाई 2023 को, जुलाई का जो माह है ना, याद रखेंगे जुलाई का जो माह है, जुलाई का जो माह है वो कितने दिन का होता है? 31वां होता है ना। तो जुलाई के जो माह है उसमें उसको कितना रुपया मिलेगा, यानी कि पूरे 31 दिन में उसे कैसा कितना पैसा मिलेगा? तो हम कहेंगे यहाँ पे कि ये जो होगा 31 गुना 160, 16 एकम 16, 16 के बाद 16 48, 48 और 1 49, यानी कि कुल मिला के बात करें तो 4960। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलें, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला कि यदि 4 कॉपी का मूल्य 2 पुस्तक के मूल्य के बराबर है, यदि एक कॉपी का मूल्य 20 रुपया है, तो बताएं कि किताब का मूल्य के बराबर कितना होगा। यानी कि बात करें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4 कॉपी जो है, 4 कॉपी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट VVI प्रश्न है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखें 4 कॉपी जो है, 4 कॉपी का जो मूल्य है 2 पुस्तक के मूल्य के बराबर है। कितना? 2 पुस्तक के मूल्य के बराबर है। और यहाँ पे बताया गया एक कॉपी का मूल्य है 20 रुपया, एक कॉपी का मान है 20 रुपया, तो बताएंगे यहाँ पे 20 लिख देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 रुपया। टोटल कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। ठीक है ना। अभी बोला गया 2 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? 2 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 पुस्तक का मूल्य तो वैसे 80 रुपये निकल गया है ना। 2 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? यहाँ पे क्या पूछा है? तो एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का पूछा है, तो हम जानते हैं यहाँ पे 2 पुस्तक है, तो 2 पुस्तक बराबर जो है 80 है, तो एक पुस्तक बराबर क्या हो जाएगा? एक पुस्तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40। एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा? 40। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, लिखा गया कि 2 डब्बे में 400, 2 डब्बे में, याद रखेंगे कितना डब्बे हैं? तो 2 डब्बे, तो 2 डब्बे में कितना है ट्रॉफी? 2 डब्बे में ट्रॉफियों की संख्या जो है वो 400 है। अब बोला कि 15 डब्बे में कितना होंगे? तो यहाँ पे पहले एक डब्बा निकाल दें। एक डब्बा में जो ट्रॉफियों की संख्या होगा, एक डब्बे में ट्रॉफी की संख्या जो होगी तो वो कितना होगा? 200 होगा। यदि एक डब्बा में 200 ट्रॉफी है तो हम कहेंगे 15 डब्बे में जो होगा, 15 डब्बे में जो होगा वो कितना होगा? 15 गुना 200। तो इसका मतलब है कि 3000 ट्रॉफियाँ होगी। कितना होंगे? 3000 ट्रॉफियाँ। मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल आएगा 3000 ट्रॉफियाँ।
कितना आएगा? 3000 ट्रॉफियाँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन लिखा है कि एक फैक्ट्री में 3 दिन में इतना बैट तैयार करता है। 3 दिन में कितना बैट तैयार कर रहा है? 3, 7, 5, 0। यानी कि यदि बात करें 3 दिन में जो बैट तैयार करने की जो संख्या है वो कितना है? तो हम कहेंगे 3 दिन में जो तैयार किया है, यहाँ पे ये रहेगा, 3 दिन में जो तैयार किया है 3750। तो एक दिन में तैयार करने की जो क्षमता होगी वो कितना होगा? तो हम कहेंगे 3750/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचा 15, 0। यानी कि एक दिन में जो बैट बनाने की जो संख्या है वो कितना है? 1250। 1250 जो होता है एक दिन में बनता है। तो बताएंगे 21 दिन में कितना बनेगा? तो 21 से मल्टीप्लाई करें, 21 से 12। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक जरा ध्यान से, तो ये यदि मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 और 7 और ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें से कोई भी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 और 7 दोनों से कटनी चाहिए। ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन मेथड भी देख लेते हैं कि उससे भी हम लोग बिना कैलकुलेशन किए भी निकाल सकते हैं आंसर। कैसे? ये 3 से कटने के लिए हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए कितना? 5 और 4 ने ये 3 से कट गया। 7 से कटने के लिए चले, ये हमारा 7 से नहीं कटता है क्योंकि ये 7 या 21 बच गया हमारे पास 5, 7 7 7 49 बच गया, 7 5 35, ये कट गया। चले तो यहाँ पे हम इसके बाद देख लेते हैं क्या? 5 और 4 9, ये 3 से नहीं कटता है। यहाँ पे देखते हैं 5 और 4 9, 2 दूना 4, ये भी 3 से नहीं कटता है। ये यदि देखेंगे ये 9 हमारा 3 से कटता है, लेकिन 7 से देखते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बच गया 6, 62, 7 8 56, 4 बच गया, 4 और 5 45, 45 जो 7 से नहीं कटता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या है? भाग विधि द्वारा हम लोग ऑप्शन को इरेज कर दें, ऑप्शन को कटा सके। लेकिन यदि आप चाहें तो इसके सिंपल मेथड में इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलें आगे इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न बोला है कि एक रोटी बनाने वाली मशीन 1 मिनट में 7 रोटियां बना देते हैं। 1 मिनट में कितना? 1 मिनट है, 1 मिनट दिया गया टाइम, और 1 ही मिनट में उन्होंने कितना बना दिया? 7 रोटियां। ठीक है, 1 मिनट में कितना बना दिया? तो 7 रोटी बनाया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा कि 15 मिनट में कितना बना देगा? तो 15 मिनट में जो है रोटियों की संख्या जो होगी 7 गुना 15, 15 सते 15 छक 90, 15 सते 105। कितना रोटी बना देगा? 105 रोटी, सॉरी रोटी होना चाहिए, 105 रोटी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चले आगे वाला क्वेश्चन भी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट करके। चले क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 10 किलोमीटर है ना, यही क्या ले 10 किलो चीनी में से 100 ग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? अब यहाँ पे ध्यान देना है, 10 किलोग्राम है, 10 केजी है। 10 केजी यदि है तो हम 10 केजी चीनी को कितना ग्राम लिख सकते हैं? अब बताएंगे 10 किलोग्राम में कितना ग्राम लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे 10 गुना 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है ना, 10 गुना 1000 ग्राम लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ग्राम, इतना ग्राम लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल है ना। अब हमें बोला गया 100 ग्राम का, यानी कि एक पैकेट का जो है, एक पैकेट में जो होगा वो कितना होगा? 100 ग्राम होगा। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बताएं कितना मिलेगा? 100, यानी कुल पैकेटों की संख्या कितनी होगी? 100 पैकेट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन जानते हैं। कितना मजेदार प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। चलें अगला क्वेश्चन देखें। बोले कि 5 मजदूर एक काम को 12 दिन में करता है। 5 मजदूर एक काम को 12 दिन में करता है। कुल काम की संख्या होगी 12 पंजे 60।
कुल काम की संख्या हो गई 60, और वही काम को 60 काम को 12 मजदूर उसी काम को करेगा, उसी काम को यदि 12 मजदूर करेगा तो कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चले आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला गया है 10 किलोग्राम आटा तथा 5 किलोग्राम सूजी। यहाँ पे लेंगे 10 किलोग्राम जो है, यहाँ पे लेंगे 10 किलोग्राम जो है क्या लेंगे? आटा लेंगे, और 5 किलोग्राम जो है वो क्या लेंगे? सूजी लेंगे। अब यहाँ पे बोला उसका जो मूल्य है वो कितना है? 600 रुपया। इसका जो मूल्य आया कितना आया? 600 रुपया आया। अब यहाँ पे बताता है यदि 1 किलोग्राम आटा का जो मूल्य है 40 रुपया है। 1 केजी आटा जो है, 1 केजी आटा का जो मूल्य जो है 40 रुपया है। तो इसका मतलब है कि 10 केजी आटा ले रहे हैं, तो 10 केजी आटा यदि लेंगे, तो 10 केजी यदि आटा लेंगे, 10 केजी आटा लेने से हमारे पास जो खर्च होगा वो कितना होगा? 400 रुपये, है ना। 40 रुपये किलो है और 10 केजी यदि खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 400 रुपये इसका खर्चा हो गया। यानी 600 रुपया टोटल खर्चा हुआ था, उसमें से चावल पर खर्चा जो हुआ, सॉरी आटा पर जो खर्चा हुआ, आटा पर खर्चा हुआ है 400 रुपया। तो इसका मतलब 200 रुपया जो है, 200 रुपया किस पे खर्चा हुआ है? सूजी पे खर्चा हुआ है। 200 रुपया किस पे खर्चा हुआ है? सूजी पे। अब 200 रुपये जो सूजी पे खर्चा हुआ है, वो 200 रुपये में कितना केजी सूजी लिया है? तो हम कहेंगे कि 5 केजी सूजी लिया है, तो हम कटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40। यानी 1 केजी सूजी का दाम जो होगा वो कितना होगा? 40 होगा, है कि नहीं। 1 केजी सूजी का जो दाम होगा वो कितना होगा? 40 होगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चले आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन सी है। क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन कहा गया है कि यदि 8 किलोग्राम बेसन का मूल्य, 8 किलोग्राम बेसन है, 8 किलोग्राम बेसन का जो मूल्य है वो कितना दिया गया? 240 रुपया है। 8 किलोग्राम बेसन का मूल्य 240 रुपया है। अब 12 किलो बेसन का दाम कितना होगा? तो 12 किलो बेसन का दाम कितना होगा, इसे निकालने के लिए हम पहले कहेंगे कि 8 किलो यदि बेसन का दाम इतना है, तो 1 किलो बेसन का दाम कितना होगा? 1 किलो बेसन का दाम जो है वो कितना होगा? 240/8 हम लोग लिख सकते हैं। 8 या 24 यानी कि 30 इसका आंसर होगा। यहाँ पे कितना होगा? 30। यानी 1 किलो बेसन का जो होगा, 1 किलो बेसन का जो मूल्य होगा वो होगा 30 रुपया। 1 किलो बेसन का मूल्य होगा 30 रुपया। हमें पूछा गया है 12 किलो, तो 12 किलो यदि बेसन निकालेंगे, 12 किलो यदि बेसन निकालेंगे, तो 12 किलो बेसन निकालने के लिए 12 गुना कर देंगे 30 और 12 तिया 36, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और एक जीरो है, एक जीरो बिठा दिए, 360 रुपया। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ पे भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ये है। चलें, बोले कि पिंकी ने एक पुस्तक को 4 प्रतियां खरीदी है। पुस्तक की 4 है ना, एक पुस्तक का यानी इस एक पुस्तक के 4 प्रतियां खरीद लिया है। बताइए कि 360 में से वह व्यक्ति पुस्तक के कितनी प्रतियां खरीद सकती है? एक अन्य पुस्तक खरीदे, यानी कहने का मतलब है कि वो पिंकी ने एक पुस्तक की 4 प्रतियां 120 रुपये में खरीदी है। 4 प्रतियां को कितना में खरीदा है? 120 रुपया में। तो एक प्रतियां जो है, एक प्रतियां का जो मूल्य होगा 120/4 होगा, जो कि हम जानेंगे 30 रुपये। यानी एक प्रतिया का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? एक प्रतिया का मूल्य जो होगा 30 रुपया होगा। तो तो यहाँ पे हम वही कहें तो इस प्रकार के, तो टोटल हमारे पास पैसा कितना दिया गया है? हमारे पास जो पैसा दिया गया 360 है।
350 बच्चे के लिए चावल, 350 यानी कि उसी चावल यानी कि जो है देखें कहाँ पे इतना जो चावल है 2000 चावल है, तो 2000 केजी चावल में से यदि हम 350 बच्चों को खिलाने लगे तो हमारे पास जो चावल होगी वो कितने होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 350 बच्चों के लिए चावल की कितनी खरीद ऐसे खपत होगी। तो यहाँ पे हम कटाने का प्रयास करेंगे, हम कहेंगे 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो ये 400/70, 0 से 0 कट जाएगा यानी 40/70 जो परफेक्ट नहीं कट रहा। एक बार हम देख लेते हैं। एक छात्रावास में प्रतिदिन 100 बच्चों के लिए 100 बच्चे के लिए खपत होती है 20 केजी। 100 बच्चे में 20 केजी, एक बच्चा कितना खाता है, ये भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि 100 बच्चे कितना खपत कर रहा है, 20 केजी चावल ख़त्म कर रहा है ना, 20 केजी क्या कर रहा है, खपत कर रहा है। तो 20 केजी खत्म कर रहा है तो एक जो बच्चा है, प्रत्येक बच्चे कितना खपत कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एक बच्चा जो खपत कर रहा है इतने इसका 0.2 केजी खपत कर रहा है ना, 0.2 केजी खपत कर रहा है। तो अब क्या बोला गया 350 यानी कि यदि बात करें 350 यदि बच्चे हो जाए, 350 बच्चे यदि हो जाए तब क्या करेगा, 350 को हम 0.2 से भागा कर देंगे। 0 से ये 0 कटेगा, 35 दूना 70, तो ये जो आएगा 70 केजी हमारा इसका सही आंसर होगा। 70 केजी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चले अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है ये, बोला गया कि एक फाइटर ड्रोन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की उड़ान करती है। 5 घंटे में 400 किलोमीटर की उड़ान कर दिया, ठीक है, 400 किलोमीटर की उड़ान कर दिया। अब वही बोला है कि वही 3 घंटे में कितना करेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटा पहले निकालना पड़ेगा। 1 घंटे में जो गया है वो कितना गया, 400/5 किलोमीटर। तो हम कहेंगे 8×5 = 40, तो यहाँ पे 80 किलोमीटर 1 घंटा में चला। 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 3 घंटा में यदि देखें तो 3 × 80, 8 × 24 यानी कि 240 किलोमीटर ये सफ़र करेंगे। 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी हुआ होगा, और याद रखेंगे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलने वाले हैं। तो यदि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब बढ़िया है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।